तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज हम हिंदी के क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल कितना एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं? टोटल 100 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जितने सारे बच्चे हमारे 10th क्लास के हैं जो एग्जाम देने वाले हैं वो जल्दी से हमारे क्लास से जुड़ जाए, क्योंकि हम 30 मिनट में कितना क्वेश्चन करने वाले हैं? टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो जिसका जिसका पेपर हिंदी का है जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे एक नंबर क्वेश्चन क्या किया। जितने सारे बच्चे हैं सभी को क्या करना है, ये कंपलसरी है क्वेश्चन, ये सारे देखकर ही जाना, ठीक है। तो चलते हैं एक नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा एक नंबर क्वेश्चन क्या करता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, प्रेमचंद की रामधारी सिंह दिनकर। जल्दी जल्दी बताइए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या कह रहे हैं, जाति प्रथा किस पर आधारित है? कर्म पर, जन्म पर, शिक्षा पर कि धन पर? तो इसका क्या होगा 2 नंबर का आंसर? ऑप्शन क्या होगा? बी, यानी जन्म। यानी जाति प्रथा किस पर आधारित है? हमारे जन्म। ऑप्शन बी जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए। थोड़ा फास्ट हम लोग करेंगे क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय है नहीं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए कि लेखक जाति प्रथा को मानते हैं उपयोगी, प्रगतिशील, घातक, आवश्यक। लेखक जाति प्रथा को मानते हैं, क्या मानते थे? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, घातक। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। श्रम विभाजन का सही आधार है योग्यता, जाति, धर्म कि वंश? 4 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए क्या होगा। श्रम विभाजन का सही आधार क्या होगा? योग्यता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए क्या होगा। जाति प्रथा समाज में उत्पन्न करती है एकता, समानता, विभाजन की प्रगति? 5 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए क्या होगा। जाति प्रथा समाज में उत्पन्न करती है तो क्या उत्पन्न करती है? विभाजन। ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। तो ये हमारा क्या था, जाति प्रथा से सारे क्वेश्चन था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से क्वेश्चन था। अगर अगले क्वेश्चन हमारा क्या है अगले पार्ट का, यानी 20 के दांत से हमारे कितने क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 20 के दांत के लेखक हैं प्रेमचंद, हरीश्वरनाथ रेणु, यशपाल कि जयशंकर प्रसाद? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। 20 के दांत के लेखक हैं तो कौन है? हरीश्वरनाथ रेणु। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन का बताइए। यानी हमारे हिंदी के हर एक पार्ट से क्या होता है, क्वेश्चन बनाया गया है ना। जितने सारे बच्चे हैं देखना ना भूले। तो 7 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए। कहानी में विष का अर्थ है जहर, कटु वचन, बीमारी कि सर्प? 7 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? कटु वचन। ऑप्शन क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए। कहानी का मुख्य संदेश है प्रेम, बदला, मानवीयता कि लालच? 8 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए कि कहानी का मुख्य संदेश क्या होगा। तो मानवीयता। ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज बस हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं बस, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन बताइए। कहानी किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, नाटक के संस्मरण? 9 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? कहानी। कहानी किस विधा की रचना है? कहानी की। ऑप्शन क्या होगा? बी। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कहानी में प्रमुख पात्र है बालक, किसान, नौकर कि व्यापारी? तो क्या होगा इसका? नौकर। ऑप्शन क्या होगा? सी। तो ये हमारा 2 नंबर पार्ट का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। उसके बाद से 3 नंबर पार्ट से हम लोग चलते हैं भारत से हम क्या सीखे। तो 11 नंबर क्वेश्चन बताइए। यह रचना किस विधा की है? कहानी, भाषण, निबंध की पात्र? क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? भाषण। ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए। लेखक भारत की किस विशेषता की प्रशंसा करता है? उद्योग, आध्यात्मिकता, युद्ध की राजनीति? तो लेखक भारत की किस विशेषता की प्रशंसा करता है? तो आध्यात्मिकता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए। भारत
विश्व को देता है? भौतिकता, नैतिक शिक्षा, हथियार कि धन? 13 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए। तो भारत विश्व को क्या देता है? तो नैतिकता, ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए। भारत की संस्कृति है संकीर्ण, व्यापक, कमजोर कि सीमित? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी व्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये हमारा खत्म हो गया है ना। 4 नंबर का पार्ट के हम चलते हैं और नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे क्वेश्चन हमारा जो भी बना गया उसे हम देखते हैं। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा कि प्रेमचंद? 15 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए क्या होगा? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी ऑप्शन क्या होगा? बी। 16 नंबर क्वेश्चन बताइए। नाखून का प्रतीक है हिंसा, सौंदर्य कि ज्ञान कि प्रेम? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो हिंसा, ऑप्शन क्या होगा? ए। 17 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए क्या होगा? यह रचना है ललित निबंध, कहानी कि कविता कि नाटक? 17 नंबर क्वेश्चन, यह रचना है तो ललित निबंध, ऑप्शन क्या होगा? ए। 18 नंबर क्वेश्चन बताइए नगरी लिपि से। नगरी लिपि का संबंध है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी? नगरी लिपि का किससे संबंधित है? तो हिंदी से, ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? नगरी लिपि का विकास हुआ ब्राह्मी से, उर्दू से, अंग्रेजी से कि अरबी से? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ब्राह्मी यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। बहादुर पाठ से हमारे क्वेश्चन दिया गया है, इसे देखते हैं। बहादुर कहानी में बहादुर कौन है? सैनिक, नौकर, बालक कि किसान? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? नौकर, ऑप्शन क्या होगा? बी। 21 नंबर क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में बस आंसर देते चलना है, बस रिवीजन एक बार करके जाना है ना, बाकी ऐसे कुछ नहीं है। बहादुर का स्वभाव है डरपोक, ईमानदार, लालची, क्रूर? तो क्या हो जाएगा? ईमानदारी, ऑप्शन बी हो जाएगा। परंपरा का आकलन से क्वेश्चन हमारा दिया गया है। परंपरा का मूल्यांकन होना चाहिए अंधविश्वास से, विवेक से कि भय से कि विरोध से? तो किससे होना चाहिए? विवेक से, ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए। लेखक परंपरा को मानते हैं स्थिर, परिवर्तनशील, निरर्थक कि व्यर्थ? तो 23 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? परिवर्तनशील, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, जीत जीत में निरखत हूं, इससे देखते हैं कितना सारा क्वेश्चन बना हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए। यह रचना किस कवि की है? कबीर, सूरदास, तुलसीदास कि रहीम? जीत जीत में निरखत हूं, इस कविता की रचना कवि कौन है? कबीर है कि सूरदास है कि तुलसीदास है कि रहीम है? 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सूरदास। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कविता में भाव है भक्ति, वीरता, हास्य कि शोक? तो क्या हो जाएगा? भक्ति। कविता में भाव है भक्ति, ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 पाठ अभिनय है, अभिनय से देखते हैं कितना सारा क्वेश्चन पूछा है। अभिनय किस देश में है? फ्रांस, भारत, जापान कि चीन? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? फ्रांस, ऑप्शन ए हो जाएगा। अभिनय किस देश का है? फ्रांस का। 27 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए। यह रचना है अभिनय, यह रचना है यात्रा वृतांत है कि नाटक है कि कहानी है कि कविता है? 27 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए। तो यात्रा वृत्तांत है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मछली हमारा कौन है? अध्याय 10 पार्ट का क्वेश्चन देखते हैं कि मछली से कितना सारे क्वेश्चन बना हुआ है। मछली में मछली प्रतीक है जीवन से कि मृत्यु कि लालच कि भय? 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो मछली में मछली प्रतीक है जीवन, ऑप्शन क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन बताइए कि 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
यह रचना है कहानी, निबंध, संस्मरण की जीवनी। 29 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए क्या होगा। यह रचना है, मछली पाठ की यह रचना है क्या, कहानी है कि निबंध है कि संस्मरण है कि जीवनी है। तो क्या है, कहानी है। मछली पाठ है, क्या है, कहानी है। चलिए, नौबत खाने में इबादत, 11 पाठ हमारा 11 अध्याय है। इसे देखते हैं क्वेश्चन कितना बना है। यह पाठ किससे जुड़ा है, नौबत खान में इबादत, यह पाठ किससे जुड़ा है, बिस्मिल्लाह खान से कि रविशंकर से कि जाकिर हुसैन के अजमहाल अली से। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तब ये किससे जुड़ा है, बिस्मिल्लाह खान से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि बिस्मिल्लाह खां का वाद्य यंत्र है, तबला, शहनाई कि सितार की बांसुरी। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो शहनाई। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब अध्याय 12 यानी शिक्षा और संस्कृति से देखते हैं कितना सारा क्वेश्चन बना हुआ है। सारे को कवर करते चलना है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए। शिक्षा का उद्देश्य है नौकरी, शिक्षा और संस्कृति का उद्देश्य क्या है, नौकरी, धन, व्यक्तित्व विकास की प्रतियोगिता। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो व्यक्तित्व और विकास। ऑप्शन क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 33 नंबर क्वेश्चन को बताइए। शिक्षा और संस्कृति का संबंध है व्यवहार से, धन से कि राजनीतिक से कि व्यापार से। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति का संबंध किससे है, व्यवहार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब पद खंड से आ जाइए। राम बीनू बीर थे, राम बीनू बीर थे, जागे जन्म के कवि है तुलसीदास, कबीर कि सूरदास कि रहीम। बताइए 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। राम बीनू बीर थे, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यानी तुलसीदास। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। स्वदेशी कविता का मुख्य भाव है देशभक्ति, हास्य, शोक कि प्रेम। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो स्वदेशी कविता का मुख्य भाव क्या है, देशभक्ति। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 36 नंबर देखते हैं। हिरोशिमा कविता किस घटना पर आधारित है, युद्ध, बम विस्फोटक, क्रांति कि आंदोलन। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बम विस्फोटक। हिरोशिमा कविता किस घटना पर आधारित है, बम विस्फोटक। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक वृक्ष की हत्या का विषय है पर्यावरण, राजनीतिक, युद्ध कि प्रेम। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, पर्यावरण। एक वृक्ष की हत्या का विषय क्या है, एक पर्यावरण, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए कि जनतंत्र का जन्म जुड़ा है फ्रांसीसी क्रांति से कि रूसी क्रांति से कि 1857 से कि अमेरिकी क्रांति से। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन क्या होगा, ए। आज हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे नहीं कुछ, ठीक है, बस कंटिन्यू हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, रिवीजन करते चलना है। 39 नंबर क्वेश्चन है। अक्षर ज्ञान कविता का संबंध है शिक्षा, प्रकृति, प्रेम की वीरता। तो इसे क्या हो जाएगा, शिक्षा से। अक्षर ज्ञान कविता का संबंध किससे है, शिक्षा से है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। लौट कर आऊंगा फिर में भाव है आशा, निराशा कि क्रोध कि भय। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लौट कर आऊंगा फिर से ये भाव क्या है, आशा का है। ऑप्शन क्या होगा, ए। तो इस तरह से हमने 40 क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहे हैं। राम बीनु बीर थे, जागे जन्म में राम का अर्थ है राजा, भगवान, मित्र कि गुरु। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या, राम बीनु बीर थे, जागे जन्म में राम का अर्थ क्या है, भगवान। ऑप्शन क्या होगा, बी।
46 नंबर क्वेश्चन बताइए, कविता का मुख्य संदेश है भक्ति, वीरता, हास्य कि क्रोध? तो क्या हो जाएगा, कविता का मुख्य संदेश है यानी भक्ति। ऑप्शन क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये कविता हमारा है प्रेम में अनित श्री राधिका। 43 नंबर क्वेश्चन है, यह पद किस भाषा में रचा गया है? खरडी बोली, ब्रज भाषा, अवधी कि मैथिली? यानी जो हमारा कविता प्रेम यानी श्री राधिका, यह किस भाषा में रचा गया? खड़ी बोली में कि ब्रज भाषा कि अवधी में कि मैथिली में? तो 43 नंबर की क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा। ऑप्शन क्या होगा, बी। 44 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए, कविता में मुख्य भाव है श्रृंगार, करुणा, वीरता कि हास्य? क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, श्रृंगार। ऑप्शन ए हो जाएगा। अति सुधा स्नेह को मारग मारग है, यानी 45 नंबर क्या है, स्नेह का अर्थ क्या है, क्रोध, प्रेम कि घृणा कि भय? बताइए क्या होगा, 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो स्नेह का मतलब होता है प्रेम, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 46 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या होगा, कविता में प्रेम का मार्ग है सरल, कठिन, छोटा कि विस्तृत? 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कविता में प्रेम का मार्ग है, तो क्या होगा, ऑप्शन बी यानी कठिन। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। स्वदेशी का अर्थ है विदेशी वस्तु, अपने देश की वस्तु, व्यापार की युद्ध? 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा जल्दी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वदेशी का अर्थ होता है अपने देश की वस्तु। ऑप्शन क्या होगा, बी। 48 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या होगा, कविता प्रेरित करती है देश प्रेम, आलस्य, युद्ध कि भय? कविता प्रेरित करती है किससे, देश प्रेम से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आ गया हमारा भारत माता, ये हमारा क्या है, भारत माता कविता है। तो इसे हम देखते हैं, भारत माता को किस रूप से चित्रित किया गया है, देवी, सैनिक, किसान कि रानी? 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा, देवी। ऑप्शन क्या होगा, ए। 50 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए, कविता का मुख्य भाव है देशभक्ति, हास्य, करुणा कि शांति? तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, देशभक्ति होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आगे जनतंत्र का जन्म, ये भी हमारा क्या है, कविता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, जनतंत्र का अर्थ है राजा का शासन, जनता का शासन, सेना का शासन या अंग्रेजों का शासन? 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जनतंत्र का अर्थ है यानी जनता का शासन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, कविता में किस क्रांति का उल्लेख है, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, 1857 का विद्रोह की अमेरिकी क्रांति? 52 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए क्या होगा। तो कविता में किस क्रांति का उल्लेख है, तो ये हमारा फ्रांसीसी क्रांति, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आ गया हमारा हिरोशिमा से क्वेश्चन। 53 नंबर का आंसर बताइए, हिरोशिमा किस देश में है, चीन, जापान, जर्मनी की फ्रांस? तो हिरोशिमा हमारा किस देश में है, तो ये हमारा क्या होगा, जापान है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 54 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए, कविता का विषय है शांति, युद्ध की विभीषिकता कि प्रेम क्या हास्य? तो इसका क्या हो जाएगा, 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कविता का विषय है युद्ध की विभीषिकता, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये हमारा क्या है, 55 नंबर क्वेश्चन, एक वृक्ष है हत्या, यह कविता किस समस्या को दर्शाता है, प्रदूषण, पर्यावरण विनाश, गरीबी कि युद्ध? 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो यह कविता एक वृक्ष की हत्या, यह कविता किस समस्या को दर्शाता है, तो समस्या पर्यावरण का विनाश। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी।
56 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वृक्ष किसका प्रतीक है? जीवन, मृत्यु, भय कि क्रोध? तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वृक्ष किसका प्रतीक है? तो ये हमारा जीवन का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होगा। हमारी नींद पार्ट से क्वेश्चन लिया गया है। 57 नंबर क्वेश्चन के देखते। हमारी नींद का आशय है आलस्य, जागरूकता की कमी, बीमारी की खुशी। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो ये जागरूकता की कमी, हमारी नींद का आशय है जागरूकता की कमी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कविता का संदेश है सोना, जागना, हंसना कि रोना? तो कविता का संदेश है जागना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये हमारा अक्षर ज्ञान से क्वेश्चन है। 59 नंबर, अक्षर ज्ञान का संबंध है शिक्षा से कि युद्ध से कि व्यापार से कि राजनीतिक से? तो किससे हो जाएगा? शिक्षा से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन बताइए। कविता में शिक्षा को बताया गया है बोझ, शांति, कमजोरी कि खेल? शिक्षा ज्ञान जो हमारा पार्ट है उसमें क्या बताया गया? बोझ की शक्ति की कमजोरी की खेल? 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी शक्ति का बताया गया है। 61 नंबर क्वेश्चन बताइए कि 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कविता में व्यक्त भावना है आशा, निराशा कि भय कि क्रोध? लौट कर आऊंगा फिर, इस कविता में व्यक्त भावना है आशा का कि निराशा का कि भय का कि क्रोध का? 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? आशा का, यानी ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 62 नंबर। कवि का विश्वास है हार का कि पुनर्गमन का कि मृत्यु का कि पराजय का? तो किसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, है ना, और जल्दी जल्दी हम लोग अपना क्वेश्चन कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है। अब गद्य से मिश्रित प्रश्न देखते हैं। 63 नंबर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा में जाति प्रथा को बताया गया है प्रगतिशील, सामाजिक बुराइयां की उपयोगिता की धार्मिक नियम? 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो क्या होगा आप इसका? सामाजिक बुराइयां। ऑप्शन क्या होगा? बी। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? 20 के दांत कहानी का मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन की शिक्षा देन की कटु वचन शिक्षा देन की कटु वचना की धन कमाना? 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 20 के दांत कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कटु वचन से बचना, यानी ऑप्शन सी होगा। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नगरीय लिपि का संबंध है देवनागरी से, फारसी से, अरबी से कि रोमन से? 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, देवनागरी। नगरीय लिपि का संबंध किससे है? देवनागरी से। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहादुर कहानी का मुख्य गुण है ईमानदारी, लालच, क्रूरता कि झूठ? 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो ये हमारा हो जाएगा ईमानदारी। ऑप्शन ए हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। परंपरा का आकलन में परंपरा को देखा गया है विवेक से कि अंधविश्वास से कि डर से कि क्रोध से? 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? परंपरा का आकलन में परंपरा को देखा गया है, यानी विवेक से देखा गया। ऑप्शन ए हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मछली रचना में संदेश है संघर्ष, लालच, हिंसा कि भय? क्या होगा 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर? ये संघर्ष होगा। मछली रचना में संदेश किसका है? संघर्ष का है। ऑप्शन ए होगा। 69 नंबर क्वेश्चन दिया है नौबत खाने में इबादत में वर्णित कलाकार है बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन कि अजमल खां कि रविशंकर? 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो नौबत खाने में इबादत, ये क्वेश्चन क्या है? इसमें वर्णित कलाकार कौन है? ये बिस्मिल्लाह खान है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
70 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। शिक्षा और संस्कृति के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य है धन, नौकरी, व्यक्तित्व निर्माण की उपयोगिता। तो क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व निर्माण। ये हम लोग पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, बस मिश्रित क्वेश्चन है, एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं। अब जाति प्रथा का मुख्य आधार है कर्म, जन्म, शिक्षा की धन। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जन्म। जाति प्रथा का मुख्य आधार क्या है? जन्म, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था सब विदेशी वस्तु का अपनाना, विदेशी वस्तु का अपनाना, विदेशी और देशी वस्तु का अपनाना, व्यापार बढ़ाना की मुख्य थी युद्ध करना। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देशी वस्तु को अपना। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है स्वदेशी वस्तु को देशी वस्तु को अपनाना। ऑप्शन बी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था 1942, 1945, 1939 के 1950। ये सबको पता होना चाहिए। 1945 ऑप्शन क्या हो जाएगा? 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत माता कविता में भारत को किस रूप में दर्शाया गया है? देवी माँ को, कि सैनिक के, कि व्यापारी के, कि राजा के। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये हमारे देवी यानी माता को दर्शाया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है जनतंत्र का सही अर्थ है राजा का शासन, जनता का शासन। क्या होगा? तो जनता का शासन है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन अक्षर ज्ञान से क्या प्राप्त है? धन, ज्ञान, पद, कि सम्मान। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ज्ञान। अक्षर ज्ञान से क्या अभिप्राय है? ज्ञान सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि बहादुर कहानी का मुख्य पात्र किस भाव का है? लालची का, कि ईमानदार का, कि क्रूर का, कि आलसी का। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ईमानदारी, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस विधा की रचना है? ललित निबंध की, कि कहानी की, नाटक की, कि स्मर। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस विधा की कहानी है? तो ललित निबंध है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अभिनव किस शहर का है? अभिनव किस देश का शहर है? फ्रांस, जर्मनी, जापान, कि चीन। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये फ्रांस के हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक नंबर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन परंपरा का आकलन के अनुसार परंपरा का मूल्यांकन होना चाहिए अंधविश्वास से, विवेक से, कि डर से, कि विरोध से। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा विवेक से। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। शिक्षा और संस्कृति के अनुसार संस्कृति का संबंध है आचरण से, कि व्यापार से, कि राजनीतिक से, कि मतदान से। 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो आचरण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति का अनुसार संस्कृति का संबंध किससे है? आचरण से। 82 नंबर क्वेश्चन है मछली रचना का मुख्य भाव है जीवन संघर्ष, हास्य, भय, कि क्रोध। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो जीवन संघर्ष, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी का मुख्य संदेश है बदला लेना, क्रोध करना, कि कटु वचन से बचना, कि धन नीति करना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कटु वचन से बचना। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। नगरीय लिपि का विकास किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से, कि अरबी से, कि रोमन लिपि से, कि फारसी लिपि से। तो 84 नंबर क्वेश्चन नगरीय लिपि का विकास किससे हुआ? तो ये हमारे ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हमारी नींद कविता का उद्देश्य है सोने की प्रेरणा, जागरूक बनना, मनोरंजन, की खेल। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब ऑप्शन बी होगा। हमारी नींद कविता का मुख्य उद्देश्य है जागरूक बनना, जागरूक बनाना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 86 नंबर क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या कविता किस समस्या को दर्शाती है? युद्ध,
पर्यावरणीय विनाश, राजनीतिक कि व्यापार। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पर्यावरण विनाश, ऑप्शन बी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। लौट कर आऊंगा फिर कविता का मुख्य भाव है आशा, निराशा, भय कि क्रोध। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लौट कर आऊंगा फिर कविता का मुख्य भाव कैसे है? आशा का है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रेम ययनी श्री राधिका किस भाषा में रचित है? अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी भाषा बोली कि मैथिली। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये हमने पहले ही किए, सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ब्रज भाषा। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। अति सुधो स्नेह को मार्ग है में स्नेह का अर्थ क्या है? घृणा, प्रेम कि क्रोध कि डर। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा प्रेम, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। राम बिनु बीरते जागिन जन्म में मुख्य भाव है भक्ति का, वीरता का, हास्य का कि शोक का। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राम बिनु बीरते जागिन जन्म में मुख्य भाव किसका है? भक्ति का है कि वीरता का है कि हास्य का है कि शोक का है? तो इसमें हो जाएगा भक्ति का, यानी ऑप्शन क्या होगा? ए। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? श्रम विभाजन का उचित आधार है योग्यता के आधार पर कि जाति के आधार पर? ऐसे भी 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा श्रम विभाजन का उचित आधार हमारे योग्यता के आधार पर होगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। और इधर भी देख लेते हैं धर्म के आधार पर कि धन के आधार पर, तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहादुर कहानी में से बहादुर कौन है? सैनिक है कि नौकर है कि शिक्षा है कि व्यापारी है? 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो बहादुर क्या है इस कहानी में? नौकर है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हिरोशिमा कविता किसके विरोध में है? शांति के कि युद्ध के कि शिक्षा का कि व्यापार का? तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हिरोशिमा कविता के किसके विरोध में है? ऑप्शन बी हो जाएगा युद्ध के। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर। स्वदेशी कविता हमें क्या संदेश देती है? विदेशी वस्तुओं को अपनाना कि देसी वस्तु को अपनाना, व्यापार बढ़ाना कि युद्ध करना? तो 94 नंबर क्वेश्चन का हमारा एसी हो जाएगा देसी वस्तु को अपनाना, ऑप्शन क्या होगा? बी। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत से हम क्या सीखे में भारत की विशेषता बताई गई है? भौतिकता, आधुनिकता, राजनीति कि युद्ध? 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो भारत से हम क्या सीखे, इसमें भारत की क्या विशेषता है? आधुनिकता, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 96 नंबर क्वेश्चन बताइए। नाखून का प्रतीक है हिंसा का कि प्रेम का कि ज्ञान का कि शांति का? 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नाखून का प्रतीक है तो हिंसा का, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 97 के नंबर क्वेश्चन बताइए। जनतंत्र का जन कविता किस क्रांति से संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति के 1857 की क्रांति के अमेरिका की क्रांति? जनतंत्र का जन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए। अक्षर ज्ञान कविता किसका महत्व बताती है सॉरी, शिक्षा का कि धन का कि युद्ध का कि खेल का? 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अक्षर ज्ञान कविता किसका महत्व बताती है? तो ये हमारा शिक्षा का हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा? ए। 99 नंबर क्वेश्चन बताइए। शिक्षा और संस्कृति के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य है नौकरी, धन कमाना कि व्यक्तित्व विकास की प्रतियोगिता? 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमारा व्यक्तित्व विकास होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ये हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। नगरी लिपि किस भाषा की लिपि है? हिंदी की कि उर्दू की कि अंग्रेजी की कि फारसी की? तो नगरी लिपि किस भाषा की लिपि है? हमारे हिंदी की। तो फाइनली हमने कितना क्वेश्चन, अभी टोटल 100 क्वेश्चन हमने पूरी तरह से कंप्लीट किए। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े थे आप उन्हें भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी देख कर जाए, है ना।
तब तक कि अपना तैयारी क्या करें जारी रखिएगा और बिना वीडियो देखे हुए एग्जाम देने बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। तो इसलिए कंपलसरी है सबको क्या करना है, वीडियो देखकर ही जाना है। तब तक के लिए ओके बाय।